हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और जल्दी ही मैं इसकी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारी सीरीज कंप्लीट कराऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योजना आयोग की। ठीक है, योजना आयोग सन 1950 के दशक के टाइम पे इसे योजना आयोग कहा जाता था, लेकिन अभी 2014 के बाद इस योजना आयोग का नाम बदल करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नीति आयोग का नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में योजना का स्वरूप कैसा है? भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी कि जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था तो तब इसे नाम दिया गया था योजना आयोग का। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने भारत के, तो उन्होंने इस योजना आयोग का नाम चेंज करके, ठीक है, नीति आयोग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो योजना आयोग होता है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है योजना आयोग का, इसका कार्य होता है कि हर एक सेक्टर को एनालाइज करना, यानी कि इंफ्रा सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, या फिर सर्विस का सेक्टर हो, या कोई भी अदर सेक्टर हो, उन सारे सेक्टर्स को एनालाइज करना। ठीक है, और उसके बाद उन आंकड़ों के बेस पर स्कीम्स लाना, योजनाओं को लाना और उसे इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, योजनाएं लाना और उसे लागू करवाना। बाकी का जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, ठीक है, वो सारा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, साथ ही इसके जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं वो होंगे, या जहां पे गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं गवर्नर्स होंगे, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वो सारे लोग इस नीति आयोग का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा रूपरेखाएं तैयार करना। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो उन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग यानी कि नीति आयोग करता है और उसकी रूपरेखा को तैयार करता है कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा ये, कि पहले साल में क्या टारगेट होंगे, दूसरे साल में क्या टारगेट होंगे, तीसरे में क्या होंगे, चौथे में क्या होंगे, पांचवें में क्या होंगे, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा सेक्टर हमारा कमजोर है। ठीक है, कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे एक मजबूती प्रदान करनी है, ये सारी चीजें इस नीति आयोग के अंदर डिस्कस होती हैं। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले जब 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था तो उस वक्त इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे होंगे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और उन सारे एग्जाम्स के लिए, जिन भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बैंक पीओ के लिए हो, पीसीएस, यूपीएससी या एसएससी, रेलवे, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, यानी कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और परामर्शदात्री यानी कि वहां पे डिस्कशन होता है सेक्टर्स को लेकर के कि कैसे इंडिया की, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, कौन सा सेक्टर कमजोर है। मैंने आपको बताया कि सारे स्टेट के मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होते हैं इस आयोग के मेंबर होते हैं, तो वो वहां पर, और अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। तो ये सारे लोग आपस में मिल करके, ठीक है, ये ही डिस्कशन करते हैं। तो योजना आयोग का पदेन उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में विदेशी निवेश करने वाला
प्रथम देश कौन सा था, यानी कि पहली बार एफडीआई के जरिए भारत में किस देश ने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो था मॉरिशस। ठीक है। जन योजना कब और किसके द्वारा निर्मित की गई थी, श्री एम.एन. रॉय के द्वारा अप्रैल 1945 को की गई थी। ठीक है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा था विश्वेश्वरैया ने सन 1934 में। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व, यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, कृषि भी है, सर्विस सेक्टर भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से सारा मिल करके ये क्या बना रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, पहला देश था फ्रांस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ कब हुआ था, सन 1948 में। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन्स ने। ठीक है। तृतीय वर्ड यानी कि थर्ड वर्ड शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि जो तृतीय वर्ड हम विश्व हम कह सकते हैं, या थर्ड वर्ड हम ये जो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, जो ये शब्द हम यूज कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड करके, ठीक है, ये विकासशील देशों के लिए यूज किया जाता है। विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि भारत, चाइना। ठीक है, तो ये क्या है, विकासशील। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये विकासशील देश हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यानी कि विकसित देश हम जिन्हें कह सकते हैं, वो है आपका अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, ये सारे क्या है, जापान हो गया, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, यानी कि खेती। भारत में कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, कम से कम 52% लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं भारत में। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, आयात और निर्यात दोनों का बंद हो जाना, यानी कि ना तो इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस चीज से संबंधित है, ये है कृषि से संबंधित है। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था कौन सी होती है, ठीक है, तो ये है कृषि और लागत मूल्य आयोग, जो कि डिसाइड करता है कि गेहूं का, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एमएसपी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, कि वो कितना होगा, एक पर कुंटल चावल धान का कितना होगा, पर कुंटल गेहूं का कितना होगा, मक्के का कितना होगा, ज्वार का, बाजरा का, ऐसे। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून कब लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुआ था 1920 में बड़ौदा में। ठीक है, बड़ौदा यानी कि गुजरात में। चकबंदी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, एक तो ऐच्छिक होती है, दूसरी अनिवार्य होती है। ऐच्छिक यानी कि जो इच्छा से करवाई जाती है, और अनिवार्य जो कि नेसेसरी है, जरूरी है सरकार के द्वारा। अब है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब तक की सबसे सफल, अधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है, तो वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 8th जो पंचवर्षीय 5 years प्लान थे, 8th। ठीक है, यानी कि जो 8वां 5 year प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी, वो सबसे ज्यादा सफल रही है। ठीक है। भारतीय रुपये का नया पहचान चिन्ह क्या है, ये है रुपया, आर, इस तरीके से बना हुआ है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, वो करी थी रामकृष्ण हैंगर ने। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि कितने साल तक थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक थी। ठीक है। केंद्र को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, सीमा शुल्क के द्वारा। ठीक है। फेमा 2000 का उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। फेमा, फेरा एक्ट का आपको पता होगा। ठीक है, तो फेमा का यही है, जो 2000 में फेमा लॉ आया था, कि जो भी हमारा विदेशी यानी कि फॉरेन करेंसी हमारा आ रहा है, या हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को, जो हमारा बिजनेस ट्रेडिंग हो रहा है बाहर के देशों के साथ, ठीक है, फॉरेन में हो रहा है, तो उस चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाना, यानी कि ब्लैक तरीके से ना हो, इलीगल तरीके से कुछ काम ना हो। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये डोमर
समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है क्या कहलाती है? वो होती है हार्ड करेंसी। ठीक है, यानी कि जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है, यानी कि मांग ज्यादा है और उसका आपूर्ति पूर्ति कम हो गई है, तो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम अधिक उत्पाद व अधिक वितरण का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रा विनियम की विनियम दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है? मुद्रा की आपूर्ति और मांग के द्वारा। ठीक है, नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, अक्टूबर 1989 में, 1989 में। ठीक है, चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1991 में, 1991 में। ठीक है, रुपये को पहली बार कब ढाला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार रुपये को कब ढाला गया था। तो 1542वीं ईस्वी में, जब शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब से अपनाई गई थी? ये अक्टूबर 1956 से। ठीक है, अनवरत योजना का काल क्या था? अनवरत योजना का काल था 1978 से लेकर 80 तक। अनवरत योजना किसकी देन थी? ये थी गुन्नार मिल्डर की देन थी। ठीक है, 1 रुपए से अधिक के सभी नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, जो कि एक नाबार्ड यानी कि जो कि कृषि को लेकर के बहुत ही बड़ा बैंक है। ठीक है, जो रूरल एरियाज में जो भी योजनाएं आती हैं या कृषि को लेकर के जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं निकलती हैं, उन स्कीम्स पे पैसा लगाते हैं, उनको मतलब कि उन स्कीम्स के जरिए किसानों को लोन प्रोवाइड करवाते हैं सस्ते रेट्स में, ये सारी चीजें करता है। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें इसको लाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकसित देशों की मुद्रा प्राय किस प्रकार की होती है? वो हार्ड करेंसी होती है। विकसित देश यानी कि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ये विकसित देश है। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? देनदार को। ठीक है, ग्रेसम का नियम किस चीज से संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये 1862 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? वो है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितने दिनों में की जाती है? ये प्रति 6 माह के बाद। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? ये 1967 1969 से लेके 74 तक, यानी कि 1969 से लेके 1974 तक। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास करना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक